साथियों, आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल दर पोल खुलती जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने एक घोषणा की कि पुजारियों को 18,000 रुपए महीने वेतन दिया जाएगा। उनके ये घोषणा करते ही सवाल उठा कि जो मौलवी मदरसों में पढ़ा रहे हैं उनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सवाल, जो नमाज पढ़ाएंगे उनको वेतन क्यों नहीं दिया जाएगा। जो बुद्ध विहारों में भंते हैं उनको वेतन क्यों नहीं दिया जाएगा। जो गुरुद्वारों में शिक्षा दे रहे हैं उनको वेतन क्यों नहीं दिया जाएगा। जो फादर शिक्षा दे रहे हैं उनको वेतन क्यों नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मंदिर के पुजारियों को ही वेतन क्यों। और इस पर वार्ता करते हुए नेशनल दस्तक के शंभू सिंह कहते हैं कि मैंने उन पुजारियों से बात की तो उन्होंने बताया दिल्ली में पुजारियों की संख्या 5 लाख है। 5 लाख पुजारी हैं और सभी ब्राह्मण हैं। कोई भी ओबीसी नहीं है, कोई भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है, मतलब एससी नहीं है, कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ ब्राह्मणों को और ब्राह्मण पुजारियों को जो 5 लाख दिल्ली में है उनको 18,000 रुपए वेतन देंगे। मुसलमानों को नहीं देंगे, बैकवर्ड के किसी को नहीं देंगे, अनुसूचित जात, दलित, शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं देंगे, अनुसूचित जनजाति आदिवासी को नहीं देंगे। फिर सवाल उठता है, आदिवासी, दलित, अनुसूचित जात, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, इनको वोट क्यों दें। इनको वोट क्यों दें। अब ये अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल तो उनका जवाब ही नहीं है। जो चाहते हैं वो कहते हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति टांग लेने से, भगत सिंह की मूर्ति फोटो टांग लेने से, डॉक्टर अंबेडकर और अमर शहीद भगत सिंह की फोटो टांग लेने से उनको इनका वोट मिल जाता है। तो कुछ इनको करने की जरूरत क्या है। उदाहरण के लिए इन्होंने पहले कहा था कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भारतीय करेंसी पर दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं। ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल हैशटैग के साथ लोग मीम्स शेयर करने से लेकर अपने दिल की बात लिख रहे हैं। दरअसल 26 अक्टूबर मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ गणेश भगवान व देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी छपी जाए। उन्होंने कहा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए व भारत की तरक्की के लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी जरूरी है। तो साथियों, ये अरविंद केजरीवाल जो देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, उनको नोटों पर छापने की बात कर रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए जब दिल्ली में सीएए का प्रकरण आया तो अरविंद केजरीवाल चुप थे। और जब उनके पास कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति जाता था, गुहार लगाता था, तो कहते थे पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंडर में है, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है। और जब एक ईदगाह में मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई की नौबत आई तो अरविंद केजरीवाल सबसे आगे बढ़ चढ़ करके कहते हैं मैंने एफआईआर करवा दी, उनकी अरेस्टिंग करवा रहे थे। ये बात मुसलमानों के, मुस्लिम समाज के, उनके मौलवियों के कब समझ में आएगी।
इन दो बयानों से ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ही पहलू को दो चट्टे बट्टे हैं। बी टीम भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो मुद्दे बीजेपी के हैं वही मुद्दे अरविंद केजरीवाल के हैं। कुल्लू मिर्चा आप जानते होंगे, लुका छिपी का खेल कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार रहनी चाहिए, और दिल्ली की जनता इसी में खुश है। 200 यूनिट में बिजली फ्री दे करके उनकी शिक्षा ले ली, उनका पानी ले लिया, उनका सड़क का चैन ले लिया, उनकी अस्पताल ले लिए। कितना खोया और कितना पाया, इसका हिसाब अगर उनको आ जाएगा तो अरविंद केजरीवाल को ठेंगा दिखा देंगे, वोट नहीं देंगे। और ये चीज 5 जनवरी को जो आकाश आनंद ने एक विशाल रैली की और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को जनता को देना ही पड़ेगा। अगर वो सवालों के जवाब जनता को नहीं दे पाएंगे तो जनता अरविंद केजरीवाल को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ जो किया है, यानी बोला कुछ किया कुछ। जैसे राजेंद्र पाल गौतम इनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे और उन्होंने जब 22 प्रतिज्ञाएं ले ली, वो प्रतिज्ञाएं जिनको बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ली थी, और वो बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस हिंदी मीडियम में और अंग्रेजी मीडियम दोनों में, उन राइटिंग एंड स्पीचेस जिसे भारत सरकार ने छपवाया है उसमें छपी हुई है। इसके बावजूद राजेंद्र पाल गौतम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, ये जेल गए, लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये भाई अरविंद केजरीवाल कितने ईमानदार, कितने नेक दिल है कि मंत्री को तो बर्खास्त कर दिए, उसका मंत्री पद से हटा दिया। आप नैतिकता के आधार पर ही, आदर्शवाद के नाम पर ही मुख्यमंत्री पद का लोग छोड़ देते, मुख्यमंत्री पद छोड़ देते तो लोगों का विश्वास तुम्हारे ऊपर रहता। लेकिन अरविंद केजरीवाल, तुमने तो अपना विश्वास ही खो दिया है। अब दिल्ली की जनता को कौन सा मुंह दिखाकर वोट मांगोगे, किस मुंह से बात करेंगे? तो ये तो वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता क्या जवाब देती है। जो नोटों पर देवी देवताओं को छापने की बात कर रहा है वो धर्मनिरपेक्ष कैसे, और जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है उससे दलित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है? उसे दलित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज कुर्सी पर कैसे बैठा सकता है? इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री की कुर्सी कोसों दूर जा चुकी है। अब देखना यह है, जो कुर्सी इतनी दूर जा चुकी है उसे अरविंद केजरीवाल कहां तक पकड़ पाते हैं कि और दूर चले जाते हैं। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।